हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। क्या करना है बच्चे, आज हमें शेयर्स को इशू करना है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी। कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी और वहां से फंड्स को रेज करेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी क्या करेगी, या तो शेयर को पार पे इशू करेगी या फिर प्रीमियम पर इशू करेगी। क्या मतलब है इसका, अगर जो शेयर की फेस वैल्यू है, अगर शेयर को इशू किया गया फेस वैल्यू पर तो इसको हम बोलते हैं एट पार। अगर हमने शेयर को इशू किया गया मोर देन द फेस वैल्यू तो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। अगर शेयर को इशू कर रहे हैं लेस देन द फेस वैल्यू तो बच्चे ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड नहीं है। इससे पहले अलाउड था, 2013 से पहले शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड था, बट अब शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। तो शेयर हम कैसे इशू करेंगे, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज वाले शेयर को हमने 10 में इशू किया तो ये क्या है एट पार। 100 वाले शेयर को 100 में इशू किया, जो शेयर की फेस वैल्यू है उस पर हमने इशू किया तो उसको हम बोलेंगे एट पार। हमने शेयर को इशू किया मोर देन दी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, हमने उसको 11 रुपीज में, 12 रुपीज में या 15 रुपीज में इशू किया, इशू कर रहे हैं मोर देन दी फेस वैल्यू तो इसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। शेयर को इशू करना मोर देन दी फेस वैल्यू। ठीक है, अब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो जो पब्लिक है वो शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी और पैसा पे करेगी कंपनी को। तो जब जो कंपनी है जो शेयर इशू कर रही है तो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी को सारा पैसा लमसम में लेना है या फिर उसको डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में लेना है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर सारा पैसा हमने ले लिया एप्लीकेशन पर ही, वन टाइम में ही, तो इसको हम बोलते हैं लमसम। अगर पैसा लिया हमने डिफरेंट स्टेजेस में तो इसको हम बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट। तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन। बच्चे कंपनी क्या करेगी, कंपनी टीवी में, न्यूज़पेपर में, अपनी वेबसाइट पर, डिफरेंट जगह पर एडवर्टीजमेंट देगी कि हम ये कंपनी है और हमें इतना शेयर इशू करना है। कंपनी साथ में प्रोस्पेक्टस भी इशू करेगी जिसमें कंपनी क्या करेगी, अपने बारे में बताएगी और अपने शेयर्स को, कंपनी को कितने शेयर इशू करने हैं, किस तरह से इशू करने हैं, वो सब उस प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी, कंपनी की एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगी और पढ़ने के बाद कंपनी एक जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सबमिट कराएगी जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कंपनी के लिए क्या है बच्चे, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अब कंपनी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन आएगी उसको चेक करेगी और पब्लिक को शेयर इशू करेगी, शेयर बांटेगी, शेयर देगी। तो इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। कंपनी का पब्लिक को शेयर देना क्या है, अलॉटमेंट है। अब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी उस पैसे को मंगाएगी तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। फिर इसके बाद कंपनी मंगाएगी पैसा सेकंड कॉल पर, थर्ड कॉल पर। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी हो सकता है सारे पैसे मंगा ले एप्लीकेशन पर ही, इसको हम बोलते हैं लमसम पे। हो सकता है कंपनी क्या करे, कुछ अमाउंट मंगाए एप्लीकेशन पर और कुछ मंगाए अलॉटमेंट पर, इन दोनों पर ही पूरा अमाउंट मंगा लिया। हो सकता है कि फर्स्ट कॉल हो वही फाइनल कॉल हो हमारी। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, कंपनी को पैसा किस तरह से मंगाना है। हो सकता है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो सकता है सेकंड कॉल फाइनल हो सकता है थर्ड कॉल फाइनल हो। तो ये कितनी कॉल होगी ये डिपेंड करेगा कंपनी, कंपनी अपने अकॉर्डिंग पैसा मंगवाएगी। तो बच्चे पहले हम पढ़ते हैं लमसम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में और साथ में हम पार या प्रीमियम दोनों करेंगे। ठीक है, अगर कंपनी ने पैसा मंगाया, कंपनी ने शेयर इशू किए बच्चे, कंपनी ने शेयर इशू किया, शेयर इशू करने के बाद पब्लिक जो है उसको पढ़ेगी और पैसा सबमिट कराएगी। तो जो पैसा पब्लिक ने सबमिट कराया उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जर्नल एंट्री क्या होगी,
इस चैप्टर में मुझे बेसिकली करना क्या है, हमें जनरल एंट्रीज करनी है। तो पब्लिक जो है वो पहले सबमिट करा रही है, तो क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी बच्चे, पैसा आया तो कंपनी के पास, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे सारा पैसा हमने मंगा लिया एक ही बार में, सारा पैसा मंगा लिया लमसम में, तो यही हमारी एप्लीकेशन है, यही हमारी अलॉटमेंट है, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, मतलब अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, तो अगर हमारा लमसम वाला केस है, सारे पैसे हमने मंगा लिए एक ही बार में, तो ये दो एंट्री होगी हमारी। फर्स्ट एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या हुई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे अब क्या करेंगे हम, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, हमने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए हमने, इशूड 1 लाख शेयर्स एट ₹10 each। ये मैंने एग्जांपल लिया है बच्चे, क्या एग्जांपल लिया मैंने, हमने इशू किया 1 लाख शेयर और हमारा एक शेयर 10 रुपीज का है, तो बच्चे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो अमाउंट लिख देंगे 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख और 10 लाख। ठीक है बच्चे, अब अगर मान लीजिए हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हैं, क्या वर्ड यूज किया मैंने, ओवर सब्सक्राइब, क्या मतलब है इसका, जितने शेयर हमने इशू किए उससे ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। हमने इशू किया 1 लाख शेयर के लिए, बट पब्लिक ने अप्लाई कर दिया मान लो 1.5 लाख शेयर के लिए। बच्चे हमारी मान लो ये इशूड कैपिटल है, जितना हमने इशू किया है पब्लिक उससे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकती, हम उतना ही पब्लिक को शेयर देंगे। तो अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जांपल सेम है हमारा, इशू किया 1 लाख शेयर एट 10 each। अब पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख विदाउट शेयर, पब्लिक ने हमें अप्लाई कर दिया ज्यादा शेयर के लिए, तो ये क्या है बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन है। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा लमसम वाला केस है, तो लमसम वाले केस में क्या होगा, हमने सारा पैसा मंगा लिया एक ही बार में, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो सब हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अगर मान लो हमारा होता इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम, अगर होता इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आई है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, उसको हम ट्रांसफर कर देते अलॉटमेंट पे या कॉल्स पर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ट्रांसफर करना है या रिफंड करना है, कितना ट्रांसफर करना है, कितना रिफंड करना है, या जो भी करना है क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बट अगर हमारा लमसम वाला केस है तो इस केस में क्या होगा, हमें रिफंड ही करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में इतना लिखा हो ट्रांसफर कर दिया हमने फर्दर कॉल पर, या फिर ये लिखा हो कि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट मेड कर दिया। अब मैंने क्या वर्ड यूज किया, प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या मतलब प्रो राटा का, पार्शियल अलॉटमेंट। पर बच्चे लमसम वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लमसम वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हैं तो हमें उस पैसे को रिफंड ही करना पड़ेगा लमसम वाले केस में। अब इस केस में क्या होगा, हमने इशू किया 1 लाख शेयर,
मगर एप्लीकेशन आ गया 1.5 लाख शेयर का, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, बच्चे रिसीव उतना करेंगे जितना एप्लीकेशन आया है। अब क्या करेंगे, कैपिटल में हमेशा वही अमाउंट आएगा जितना हमने इशू किया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम बैंक के थ्रू रिफंड कर देंगे। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, जितना इशू किया वो कैपिटल में 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उस पूरे अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे। कौन से केस में, लमसम वाले केस में। अगर ये होता इंस्टॉलमेंट वाला केस तो क्वेश्चन में मेंशन रहता कि कितना हमें रिफंड करना है और कितना हमें ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में, या जो भी केस है क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट पर, ट्रांसफर कर देंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार वाला केस था। क्या मतलब है पार का, कि 10 वाला शेयर हमने 10 रुपीज में इशू किया। अब सेम यही केस है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसको। अब मैं इसको पार वाले केस में कराऊंगा। तो क्या किया हमने इशू किया 1 लाख शेयर 10 ईच। इशू किया हमने 1 लाख शेयर एट रुपीज 11 ईच, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। हमने इशू किया 1 लाख शेयर और इस 1 लाख के अंदर हमारा 1 रुपीज जो है वो प्रीमियम वाला अमाउंट है। तो अब क्या करेंगे, हमने इशू किया 1 लाख शेयर, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11, कितना एप्लीकेशन आया हमारे पास, 11 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन कितना है हमारे पास, 11 लाख। अब जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट करो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 लाख। कैपिटल में जितना इशू किया वही रहेगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कितना, 1 लाख शेयर है और हमारा प्रीमियम जो है 1 रुपीज का है। दिस इज, तो बच्चे इस तरह से हम एंट्रीज पास करेंगे लमसम वाले केस में। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कैपिटल वाली एंट्रीज के साथ उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी एंट्रीज है इशू ऑफ शेयर इन लमसम। अगर हमने सारे पैसा रिसीव किया एक ही बार में, तब हम कौन है, कंपनी है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं इंस्टॉलमेंट वाले केसेस में कि इंस्टॉलमेंट वाले केसेस में क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, इंस्टॉलमेंट में भी क्या होगा, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, शेयर इशू किया, पैसा आया हमारे पास, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो ये पैसा आया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे, देखो बच्चों, हमने इशू किया 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन आया 1 लाख शेयर के लिए, तो ये है इक्वल सब्सक्रिप्शन। हमने इशू किया 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आया 90,000 शेयर के लिए, तो इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने इशू किया 1 लाख शेयर के लिए और एप्लीकेशन आ गया मोर देन 1, तो इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर इक्वल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, दोनों ही केस में क्या होगा,
जितना एप्लीकेशन आया है उनसे हमारी ये वाली एंट्री होगी। बट अगर हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाले अमाउंट को या तो रिफंड करेंगे शेयर होल्डर्स को, या फिर उस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट पर या फर्दर कॉल पर। ठीक है, तो अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हैं तो उस केस में क्या लिखेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर पैसा ट्रांसफर किया अलॉटमेंट पर, अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा एडवांस है तो लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर रिफंड किया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे को या तो ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट पर, या उसको बैंक के थ्रू रिफंड करेंगे, या उसको कॉल्स पर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक। कब, जब हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब है तब। इक्वल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ये एंट्री रहेगी हमारी। अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर बच्चे प्रीमियम भी है तो हम यहां लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर है तो हम कैपिटल वाली एंट्री में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बैंक वाली एंट्री प्रीमियम नहीं आएगा, बैंक के अंदर इंक्लूड होकर आएगा। अगर सेपरेटली कहां से करना है उसको हमें कैपिटल वाली एंट्री के अंदर। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या किया हमने, अलॉटमेंट ड्यू की, अब पैसा मिलेगा हमें तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ। ऐसे ही अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू किया, अब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसी फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बच्चों मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, हो सकता है फर्स्ट कॉल फाइनल हो सकता है से थर्ड कॉल फाइनल हो, ये क्वेश्चन से पढ़ना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारा प्रीमियम है तो प्रीमियम किसी भी एंट्री पे हो सकता है, एप्लीकेशन पे हो सकता है, अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, फाइनल कॉल पे हो सकता है। अलॉटमेंट कहां पर है क्वेश्चन में मेंशन होगा, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कहां पर है हमारा, एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, फाइनल कॉल पर है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम हमारा कहां पर होगा तो उसको हम अलॉटमेंट पर एज्यूम कर लेंगे और यहां पर टू सिक्योरिटी में रिजर्व लिखेंगे। सिक्योरिटी में रिजर्व कहां लिखना है हमें, कैपिटल वाली एंट्री में लिखना है। एप्लीकेशन में सेकंड वाली एंट्री कैपिटल वाली है, फिर ये कैपिटल वाली एंट्री है, ये कैपिटल वाली एंट्री है, कैपिटल वाली एंट्री है। अगर प्रीमियम है उस केस में ऐसा लिखना है, पार वाला केस तो हमारी ऐसी एंट्री होगी। अब बच्चे क्या हो सकता है, मान लो हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, हमने फाइनल कॉल मंगाई, हो सकता है कोई शेयर होल्डर हो वो पैसा ना पे करे हमें। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया हमें तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। पैसा मंगाया बट पैसा नहीं मिला तो क्या है बच्चे, वो कॉल्स इन एरियर है। अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो हमारे पास क्या करेंगे, उसको एंट्री कैसे पास करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो ये जो है हमारा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट है। दूसरा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मान लीजिए सेकंड कॉल पर पैसा नहीं मिला हमें कुछ शेयर का,
100 शेयर वालों ने पैसा नहीं पे किया हमें, मान लीजिए, तो क्या एंट्री होगी? या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें से पैसा माइनस कर देंगे 100 शेयर का, एंट्री सेम रहेगी। दूसरा ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए हमने अलग से अकाउंट ओपन किया, क्या, किस नाम से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप दोनों से कर सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है हमारे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, दोनों हमारे बिल्कुल ठीक हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पर हमें पैसा पे कर दिया फाइनल कॉल का भी, तो इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। इस केस में क्या करेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, किस नाम से, कॉल्स इन एडवांस। पैसा मिला फर्स्ट कॉल पर, यहां लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस, यहां पे उसको क्या किया हमने, क्रेडिट किया। अब जिसने हमें पैसा एडवांस में पे कर दिया, सेकंड कॉल वाला अमाउंट पे कर दिया फर्स्ट कॉल पर, तो दोबारा पैसा पे नहीं करेगा हमें, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां डेबिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या करेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास करेंगे। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि हमने, कि शेयर होल्डर ने हमें जो हमारी फर्दर कॉल्स हैं उनका पैसा पे कर दिया हमें एडवांस में। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट कॉल पर पैसा पे कर दिया फाइनल कॉल पर, क्या करना है, यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस और यहां उसको डेबिट करेंगे, सॉरी यहां पे डेबिट करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अगर कॉल्स इन एरियर है, पैसा नहीं मिला, तो मान लीजिए फर्स्ट कॉल वाला पैसा नहीं मिला, तो यहां डेबिट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, या फिर बैंक में से यहां से पैसा माइनस कर देंगे उसको। फाइनल कॉल पे नहीं मिला तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, या फिर माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है, ठीक है बच्चों। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इशू किया 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर एट ₹10 ईच। हमने इशू किया बच्चों 1 लाख शेयर और हमारा एक शेयर जो है ₹10 का है। अब पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3 और फाइनल कॉल ₹2, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे अब हमने इशू किया 1 लाख शेयर, अच्छा एप्लीकेशन वाला अमाउंट जो है 25% से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, एज पर लॉ। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है, कम लिखा हुआ है, तो आपको लॉ, हम देखो यहाँ पर लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, काउंट्स पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो भी कर देना है, ठीक है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ये हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 1 लाख शेयर है, अलॉटमेंट ₹2 का है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अच्छा शेयर कैपिटल में क्या होगा, पहले मनी रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इस मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद इन सब में क्या होगा, सेम होगा, पहले ड्यू करेंगे बाद में रिसीव करेंगे। तो हमने अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। अब ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू की, अब पब्लिक हमें पैसा पे करेगी, जो शेयर होल्डर वो पैसा पे करेंगे हमें, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ऐसे ही हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो बच्चे ये हमारी एंट्रीज हैं, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन में पहले रिसीव किया, फिर ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब में पहले ड्यू करना है और बाद में रिसीव करना है। यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया
कि हमें सारा पैसा मिल चुका है, बट अगर पैसा नहीं मिला हमें, अगर कॉल्स इन एरियर्स है, उस केस में क्या करेंगे? मैं एज्यूम करता हूं एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर वाला है, फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी। 1000 शेयर वाला है, उसने हमें फाइनल कॉल मनी नहीं पे की, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 1000 देखो ड्यू पूरा करना है, फाइनल कॉल में ड्यू किया हमने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख 2 लाख ड्यू पूरा करना है। अब 2 लाख शेयर में से जो 1000 शेयर वाला है, सॉरी 1 लाख शेयर में से जो 1000 शेयर वाला है, इसने पैसा नहीं पे किया हमें, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख माइनस 1000 99,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 लाख 98,000 1,98,000। ये क्या किया बच्चे हमने? फाइनल को पैसा नहीं मिला, तो ये हमने किया विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कैसे किया हमने ये? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बट अगर हमें करना है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कई बार क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि कैसे करना है आपको बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमें ओपन करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? यहां पर डेबिट करेंगे बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1000 शेयर वाला है, इसने में 2 रुपए नहीं दिए, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो अगर कॉल्स इन एरियर है तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर काउंट करो या बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर काउंट करो, दोनों हमारे बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इस तरह से हम शेयर को इशू करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों को हमें ऐसे ही इशू करना है। और क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एडवांस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, पार पर है, प्रीमियम पर है। तो क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमें करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।